नमस्कार मित्रों, माय नेम इज हिरेन परमार और आपका स्वागत है द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे पीठमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लाया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान जनरेट हुआ 337 मैट्रिक टन टॉक्सिक वेस्ट के बारे में। ये जो टॉक्सिक वेस्ट है आज से 40 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 के दौरान जो दुर्घटना घटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल दुर्घटना के बारे में जाना जाता है। इस दुर्घटना के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। ये जो दुर्घटना घटी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट करके केमिकल था, उसके अंदर पानी चला गया और पानी चले जाने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड गैस जनरेट हुआ, जो कि वहाँ पे उस रात को टोटल 2000 से ज़्यादा लोगों को मरने का रीज़न बना। आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर 8000 से 10,000 लोग मारे गए। उसकी क्रॉनिक इफेक्ट की वजह से आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर और 15,000 लोग मारे गए। आज की तारीख में वहाँ पे लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, लेडीज़ के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो गई है, अबॉर्शन के रेट्स बढ़ गए हैं। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड की इफेक्ट हुई वो वहाँ के लोगों के डीएनए तक को डैमेज कर चुका है, जिसकी वजह से आज तक ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना गया है। पीठमपुर के लोगों के अंदर यही कचरा जो लाया गया है उसको जलाने वाले हैं। ये जो कचरा जलाने वाले हैं इसकी वजह से डर बैठा हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर राजनीति कर रही है और लोगों को भड़का रही है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को बताऊँ कि केमिकल से क्या क्या हो सकता है। पीठमपुर के लोगों के अंदर जो डर है वो वाजिबी है और उनके अंदर ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉक्सिक कचरा है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, वहाँ से लाया गया है। 337 मैट्रिक टन क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो क्वांटिटी है जब चलेगी तो क्या वो नज़दीकी एरिया के अंदर के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी? लोगों के अंदर डर इस बात की वजह से बना हुआ है, पर ये डर इनकी वजह से बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं कैरी फॉरवर्ड की है। बट एज अ केमिकल इंजीनियर आपके मन में जो डाउट है उसको सॉल्व करने का आज मैं ट्राई करूँगा। सबसे पहले लोगों को ये क्वेश्चन है कि वाई पीठमपुर ओनली, भोपाल में ही इसको क्यों नहीं जलाया गया? क्योंकि भोपाल में इसको जलाने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पे इंसिनरेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। पीठमपुर के अंदर सेंट्रलाइज इंसिनरेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट को जलाया जाता है और उसको जलाने के बाद में जो भी गैसेस जो जनरेट होंगे उसको न्यूट्रल करके वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से वातावरण को या वहाँ पे आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़, पीठमपुर भोपाल से सबसे नज़दीकी एरिया के अंदर आता है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, इसलिए ये टॉक्सिक वेस्ट इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करवा के कोई एक्सीडेंट हो के वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, ये जो टॉक्सिक वेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उसकी वजह से वहाँ पे बीच में जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी इम्पेक्ट आता। तो इसको सबसे ज़्यादा नज़दीकी फैसिलिटी जो रहेगी वहीं पे ट्रीटमेंट ले जाके करना सबसे ज़्यादा फिजिबल है। तो ये 2 रीज़न है भोपाल की जगह पे पीठमपुर में इसको ट्रीटमेंट क्यों करनी पड़ी। दूसरी चीज़, लोगों के मन में ये डर है कि इस यहाँ पे पीठमपुर में ये जो ट्रीटमेंट करेंगे उसकी वजह से लोगों को बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, गैस खा खा के मर जाएंगे, लोगों को कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में उठ रहे हैं जिसकी वजह से वो सब आज तकलीफ में है। पीठमपुर के अंदर लोगों के मन में ये भय होना सबसे वाजिबी बात है, क्योंकि भोपाल में जो दुर्घटना घटी थी वो बहुत ही बड़ी दुर्घटना मानी गई है। वहाँ पे ये जो सब मैंने अभी जो अंक दिखाए, 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, ये सब तो ऑफिशियल अंक थे। वहाँ पे कितने जानवर मारे गए उसका कोई हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो लोगों के मन में डर होना ये बड़ी बात है। तो ये जो डर है आपका कि ये टॉक्सिक कचरे के अंदर जो केमिकल्स है उससे कैंसर होता है, मैं कहता हूँ हाँ होता है। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, पर इससे आपको कैंसर होने के चांसेस कितने हैं उसकी संभावना के बारे में बात करते हैं। ये जो केमिकल कचरा है उसको लाया गया है इंसिनरेशन फैसिलिटी के लिए, जो कि खुले में नहीं जलाया जाएगा। इंसिनरेशन फैसिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये जो केमिकल कचरा है
टॉक्सिक वेस्ट है 337 मेट्रिक टन, उसको एक बड़े से चैम्बर के अंदर डाला जाएगा और वहाँ पे उसको ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाएगा 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से गैसेस जनरेट होंगे। इसको जलाने से कौन कौन से गैसेस जनरेट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, नाइट्रोजन जनरेट होगा, पानी की वराड जनरेट होगी, HCl जनरेट होगा। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जनरेट होंगे जब इसका कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो पानी की वराड की, जिसकी वजह से कोई वातावरण को नुकसान नहीं है। नाइट्रोजन वातावरण में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको भी कोई नुकसान नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में प्रेजेंट है, उससे भी वातावरण को कोई नुकसान नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा डरना तब चाहिए जब इम्पार्शियल कंबशन होगा। इम्पार्शियल कंबशन के दौरान कौन कौन से गैसेस जनरेट होंगे, फॉस्जिन जो कि क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स की इम्पार्शियल कंबशन की वजह से जनरेट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, एमोनिया और बहुत सारे डायोक्सिन्स और फ्यूरन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे गैसेस इंसिनरेटर के अंदर जनरेट हो रहे हैं, तो इससे भी हमको डरने की ज़रूरत है या नहीं है? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो गैसेस जनरेट होंगे वो एक बंद फैसिलिटी के अंदर जनरेट होंगे। ये जो गैसेस जनरेट होंगे उसको डायरेक्टली वातावरण में छोड़ा नहीं जाएगा, इसको पास किया जाएगा स्क्रबर में, जहाँ पे ये पानी के साथ में ट्रीटमेंट किए जाएंगे, जो कि पानी के अंदर जैसे ही फॉस्जिन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा पानी के साथ में रिएक्ट करके, और वो वातावरण में निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही हर एक जो एसिडिक गैसेस है, सॉक्स है, नॉक्स है, ये सब गैसेस जो जनरेट हो रहे हैं सबको पानी के अंदर ट्रीटमेंट करके कॉस्टिक के साथ में डाल के, उसके बाद में जो जीपीसीबी और सीपीसीबी ने जो भी लिमिट बताई है वातावरण में गैसेस रिलीज करने की, सीपीसीबी ने जो भी लिमिट बताई है वातावरण में गैसेस रिलीज करने की, उस लिमिट में आ जाने के बाद में ही उसको वातावरण में छोड़ा जाएगा, जिससे कि कोई भी ह्यूमन को नुकसान ना हो, पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, जानवरों को नुकसान ना हो। उसी अमाउंट में, उसी प्रमाण में ये जो पॉल्यूटेंट गैसेस होंगे उसको वातावरण में छोड़ा जाएगा, जिससे कि किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। और ये जो गैसेस जो भी जनरेट होंगे वही गैसेस को स्टैक थ्रू पास किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा रहती है, जहाँ पे आदमी लोग पहुँचते नहीं हैं। ये गैसेस सीधे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। अभी मैं दूसरी बात बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ जल जाती है तो उसके बाद में राख बन जाती है। वैसे ही ये जो टॉक्सिक वेस्ट है वो जब जलेगा तो बनेगा राख। ये जो राख है उसके अंदर हैवी मेटल्स रहेंगे, लेड है, कैडमियम है, ऐसे बहुत सारे हैवी मेटल्स रहेंगे जो भी पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायी है ही। तो ये जो है जला हुआ कचरा जो है, जो राख है, उसको लैंडफिल एरिया, हैजार्डस लैंडफिल एरिया के अंदर ले जाया जाएगा और ज़मीन के अंदर उसको दफनाया जाएगा, जहाँ पे कंटेनर्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो कचरा है वो ज़मीन को नुकसान ना पहुँचाए और पानी के अंदर मिक्स ना हो। तो ऐसे करके ये कचरे को निकाल किया जाएगा, जिससे मैं जो अभी आपके मन के अंदर जो डर है कि हमें कैंसर होगा, हम गैसेस के वजह से जलेगा गैसेस तो हमें मार दिया जाएगा, हम मर जाएंगे, हमको अस्थमा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस जो आप सोच रहे हैं वो केसेस नहीं होने वाले हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि इससे आप जानें, इससे इंफॉर्मेशन लें कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी इस कचरे को 40 साल से वहाँ पे पड़ा था, तो इसको जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी बताऊँगा। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड में आज से 40 साल से वहाँ पे 337 मैट्रिक टन केमिकल कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि सीधा ज़मीन के ऊपर है। चाय की पत्ती हम लोग जब गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके चाय का जो कंटेंट है वो पानी के अंदर मिल जाता है। वही होता है ज़मीन के ऊपर, केमिकल कचरा जो हमारा पड़ा है वो लीच करते करते ज़मीन के अंदर जा रहा है, और ज़मीन के अंदर जाते ही जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट कर रहा है, जो कि पीने लायक पानी नहीं रहता है। और अगर कुछ इंडस्ट्रियल नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, जैसे कि फ्लड आ गया, पानी बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि वो केमिकल कचरे के ऊपर पड़ा हुआ पानी जाएगा, लोगों के कांटेक्ट में आएगा और लोग वापस से वही केमिकल कचरे के ऊपर अफेक्ट होगा। तो
पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसी कचरे का निकाल सबसे जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतना कर सके। दोस्तों, मैंने ये प्रयास आपके मन के अंदर जो डर है उसको निकालने के लिए किया है। तो अगर आपके मन के अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। मैं उस सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा और उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दूंगा। जिसने भी प्रोसेस सेफ्टी हब को फॉलो नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द प्रोसेस सेफ्टी हब। हम लोग ऐसे ही केमिकल रिलेटेड वीडियोज़ के अंदर मिलते रहेंगे और अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।